नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि कल आप लोगों का परीक्षा शुरू होने वाले हैं और हमने फर्स्ट जो सब्जेक्ट है संस्कृत व्याकरण, उसका हमने सारा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। संस्कृत साहित्य का कुछ क्वेश्चन रह चुका था जिसको हमने बोले थे कि बताएंगे। वैसे हमने आपको जो नोट्स दिए हैं उतना आपके लिए सफिशिएंट है। यदि उतना आप लिख कर आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको निश्चित ही फर्स्ट डिवीज़न में अच्छा नंबर आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से जो हमने आपको नोट्स दिया है उसको लिखने का प्रयास करिएगा, उतना लिख कर आ जाइएगा। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है फिर भी जो नोट्स दिए हैं वो नोट्स का जो क्वेश्चन है उसको आप लिख कर आ जाइएगा, क्योंकि उसमें उस टॉपिक से सारा सम्मिलित करके उसमें लिखा गया है। उसी तरीके से इसका जो सेकेंड पार्ट था, जैसे कि हमने मूल रामायण का सारा कुछ हमने आपको बता दिए थे। इसमें रघुवंश महाकाव्यम जो द्वितीय संवर्ग है उसके बारे में देखेंगे, साथ ही आपको तृतीय संवर्ग है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस सबसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, वो जिससे ज़्यादा पूछे जाते थे मूल रामायण से, वो हमने आपको सारा नोट्स और सारी क्लासेज प्रोवाइड कर चुके हैं। इसका भी हम आपको नोट्स सारा कुछ दे देंगे। और अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी तक ये नोट्स नहीं लिए हैं अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि अभी आपका परीक्षा 3-4 रोज़ चलेंगे। तो सारे परीक्षा के आप जो, जैसे कि हम एक सब्जेक्ट में आपको लगभग 7 से 8 या किसी में 6 से 7, इसी तरीके से इतना पेज में ही सारा क्वेश्चन लिखा गया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप 1 घंटा से 1.5 घंटा में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर अभी भी कॉल करके वो सारा नोट्स मंगा सकते हैं। सिर्फ नोट्स के लिए आपको सिर्फ 150 रुपया पेमेंट करने होंगे। हमने आपका फ़ी को 50% डिस्काउंट कर दिया। जैसे कि 300 था, अब मात्र 150 ले रहे हैं, जो कि आपको इसमें जो नोट्स है वही ठो मिलेगा। जो नोट्स वो सारा नोट्स मिल जाएगा। यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन अब वीडियो बहुत ज़्यादा देखने से फ़ायदा है नहीं। नोट्स हम आपको दे देंगे, जहाँ पर दिक्कत होंगे उसका वीडियो भी मिल जाएगा। जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं नोट्स ले लीजिए। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप गाइड से या बुक से पढ़ने जाइएगा। तो चलिए हम लोग इसका भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरली इसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो एक आपका पूछा जाएगा किससे, तो कालिदास के बारे में पूछा जाएगा। महाकाव्य कालिदास से परिचय तथी स्थितीय काल रचना का मातृभाषा या कि संस्कृत भाषा, दोनों में से किसी में भी वर्णन करने के लिए पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमने आपको उसी नोट्स में दे रखे हैं। कालिदास के बारे में हमने आपको उस नोट्स में बता भी रखे हैं। इसमें हम आपको मेनली इसके आगे वाले बताते हैं, जो कि आपके जो क्वेश्चन कुछ छूट रहे थे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें रघुवंश कालिदास प्राकृतिक वर्णम लिखित, मतलब कालिदास के बारे में ही इस क्वेश्चन में भी कह रहा है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने बता रखे हैं। मेन जो क्वेश्चन है यहाँ से हम लोगों का शुरू हो रहा है। इसके बारे में महाकवि कालिदास प्राकृतिक से मानव से अनभिज्ञ स्वीकारतीय, किस तरीके से उन्होंने रामायण की रचना की, किस तरीके से उसको, मतलब कि अब जैसे कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया था, लेकिन उसका अनुवाद कालिदास जी ने भी किए थे। वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखे गए थे उसका अनुवाद किसके द्वारा, कालिदास जी के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। और वाल्मीकि जी वाला भी हमने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। 1-2 क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। जैसे कि नंदिनी दिलीप्यो संवाद स्वामित्र भाषायाम विलिखित, मतलब कि नंदिनी जो एक गाय का नाम रहता है, जो कि वशिष्ठ मुनि जो रहते हैं उसके पास रहते हैं। और जैसे कि उसमें राम भगवान के बारे में था, और इसमें उससे पूर्वज जो दिलीप थे, दिलीप मतलब कि भगवान राम के पूर्वज थे, कह सकते हैं दादा परदादा थे, तो उसके बारे में इसमें, उसके चरित्र के बारे में, उसी के बारे में सारा कुछ इसमें द्वितीय संवर्ग में दिया गया है। तो इसके क्या कुछ है इसके बारे में जानते हैं। इस तरीके से यदि नंदिनी के बारे में पूछा जाए तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखिएगा। राजा दिलीप ने कहा था कि हे पुत्र उठो, मतलब कि किसके लिए, मतलब वो गए थे वशिष्ठ मुनि के पास पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने राजा को, वैसे हम समरी आपको बता देते हैं, ये याद रहेगा तो आप मतलब कि वहाँ पर संस्कृत बना कर भी लिख सकते हैं। किस तरीके से उसको बनाना है हमने आपको बताए भी है, पिछले जो क्लासेस सब हुए थे उसमें बताए भी थे। तो
मतलब कि राजा जो दिलीप थे उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, तो वो कहाँ गए थे? वशिष्ठ मुनि के पास। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किए थे, उसको एक गाय दिए थे, मतलब कि वो गाय था वशिष्ठ मुनि का ही, और इनको दिए थे और बोले थे कि 21 दिन के लिए सेवा करने के लिए, उसके बाद उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मेन इसका यही स्टोरी था, उसी को लिखा गया है। तो क्या करा है कि राजा दिलीप ने कहा कि हे पुत्र उठो, ऐसा अमृत के समान वचन सुनकर उठते ही आए और गाय को अपनी माँ के समान देखा, सिंह को नहीं देखा। मतलब कि वहाँ पर सिंह और क्या था कि सिंह गाय के पास पहुँच गया था। वो आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूरा उसका डिटेल्स दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि आगे यहाँ तक हो गया। राजा को देखकर नंदिनी ने कहा, मायावी सिंह का रूप धारण कर मैं तुम्हारी परीक्षा ली। मतलब कि सिंह का जो रूप धारण किया था नंदिनी ने ही किया था। क्या हुआ क्या था कि मतलब कि वो 21 दिन की जब पूजा करने के लिए दिया गया था, सेवा करने, तो 21वां दिन जो हुआ ना, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या हुआ कि सिंह आ गया, और सिंह चाह रहा था कि गाय को नंदिनी को खा जाए। तो राजा ने कहा कि ये गाय तो हमको वशिष्ठ मुनि ने दिया है, अगर इसको खा लिया तो हमें और श्राप हो जाए, श्राप दे दिया जाएगा वशिष्ठ मुनि के द्वारा। तो उन्होंने कहा सिंह को कि तुम मुझे खा लो, गाय को छोड़ दो। तो मतलब कि वो उनकी परीक्षा लेने ही आए थे, तो इन बातों से वो प्रसन्न होकर गाय को भी छोड़ दिया और इनको भी छोड़ दिया। वही कह रहे थे कि नंदिनी जो गाय थी कि मतलब कि आपकी परीक्षा के लिए आए थे सिंह। उसके बाद क्या है कि नंदिनी ने दिलीप से कहा कि ऋषि के प्रभाव से स्वयं यमराज भी मेरे ऊपर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। गाय का कहना था कि जो ऋषि हमने बता दिया वशिष्ठ मुनि के ही नंदिनी गाय उसी के पास रहते थे, तो वो कह रहे थे कि ऋषि के प्रभाव से स्वयं यमराज भी मेरे ऊपर आक्रमण करने में समर्थ नहीं है। सिंह आदि जानवरों को तो बात ही क्या है। उन्होंने कहा कि जब यमराज ही मेरा कुछ नहीं कर सकता है तो सिंह आदि हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद पराक्रमी राजा दिलीप ने क्रमबद्ध हो यशस्वी पुत्र की याचना की। उस धेनु ने दिलीप को यथा अस्तु यह वर देकर, हे पुत्र, मतलब कि उसको कहा हे पुत्र, मेरे दूध को पर्णपात्र देनों में दूह कर पियो, ऐसे आदेश दिया। गाय ने दिलीप राजा को ऐसे आदेश दिया। राजा दिलीप ने श्रद्धा भक्ति के साथ नंदिनी का दूध पान किया। कुलगुरु वशिष्ठ की कृपा तथा नंदिनी की दया से सददीक्षिणा ने राजा दिलीप के वंश की रक्षा के लिए गर्भ धारण की। मतलब सुदीक्षिणा उसकी पत्नी थी राजा दिलीप की, और भी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उसकी जो सुदीक्षिणा पत्नी थी उन्होंने उस गर्भ के धारण किया जो पुत्र प्राप्ति के लिए दिलीप ने तपस्या की थी। उसी को आगे में संस्कृत में भी दिया गया है कि राजा दिलीप के बारे में, उन्हीं के बारे में आपको चरित्र के बारे में पूछा जाए या उसके बाद महत्ता के बारे में पूछा जाए या नंदिनी के बारे में पूछा जाए, आप इस 2 क्वेश्चन में से किसी को भी लिख सकते हैं। नंदिनी के बारे में रहेगा तो उस गाय का नाम नंदिनी था, वो आपको हमने बता दिए। अब इसके बारे में उसका भी इस क्वेश्चन में भी उसी का मिला जुला रूप है। कह रहा है कि रघुवंश काव्यरेत्य दिलीपस्य चरित्र लिखो। मतलब रघुवंश के हमें राजा दिलीप का चरित्र का वर्णन करें। जिस तरीके से हम मूल रामायण में राम भगवान के चरित्र, सीता, हनुमान और भी बहुत सारे चरित्र के बारे में डिस्कस किए थे, इसमें कह रहा है कि दिलीप के चरित्र के बारे में लिखने के लिए। तो संस्कृत में और हिंदी मतलब कि मातृभाषा दोनों का अनुवाद यहाँ पर है, दोनों को आप समझ सकते हैं। संस्कृत में क्या दिया है कि दिलीप, जैसे कि संस्कृत में आपको लिखना है तो दिलीप नाम है, उसमें हमने आपको बताया विसर्ग लगा दीजिए, संस्कृत बन जाएगा। दिलीप रघुकुलस्य, मतलब कि दिलीप रघुकुल राज के चक्रवर्ती सम्राट आसित। मतलब कि रघुकुल राज के, मतलब उसको क्या, राम भगवान के जो राज साम्राज्य है उसको रघुकुल कहा जाते थे, तो उस राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे दिलीप। राज्ञस्य दिलीपस्य चित्रम कुरु भक्ति वर्तते, गुरु वशिष्ठ धेनु नंदिनी एक विशंति दिनानी राजा दिलीप आसेत। मतलब कि वही राजा दिलीप अपने
जो गुरु के पास गया और उन्होंने गुरु के पास यही याचना की, तो गुरु वशिष्ठ ने धेनु नंदिनी नाम की एक, मतलब कि गाय के लिए कामधेनु या धेनु कहा जाता है, तो धेनु नंदिनी एक मतलब कि गाय उसको दिया और उनको सेवा करने के लिए बोला। नंदिन्यस्य सेवा तत्परो राजा दिलीपस्य तदाक्षेत्र तद अनुसार कर्मो, मतलब कि नंदिनी का सेवा उस अनुसार मतलब कि करने के लिए जो वशिष्ठ मुनि ने उन्होंने राजा दिलीप को आदेश दिया। राजा दिलीपस्य एकादश, मतलब है कि 21 दिनों तक राजा दिलीप ने, मतलब राजा लिखना है तो राजा को क्या लिखते हैं संस्कृत में, राज्ञस्य लिखे हैं, बस और कुछ है ही नहीं उतना। मतलब कि संस्कृत में कुछ कुछ टर्म आपको दिक्कत होंगे, नहीं तो बाद बाकी हिंदी का जो हमने आपको स्टोरी बताया उसी में आप जोड़कर बना सकते हैं। राजा दिलीपस्य एकादश, मतलब कि 21 दिनों तक प्रभाव आसित, मतलब 21 दिनों तक उसको क्या किया, सेवा की। यत राजा दिलीपस्य यदा वशिष्ठ अभक्त तदा वन्यस सर्वे उपभद्र शांत अभवन। उसके बाद राजा दिलीप ने जब वन में प्रवेश किए तो जो भी उपभद्र थे वो सारे शांत हो गए। सन्य काले नंदन्य अनुगमनम कृत्वा राजा कुल गुरु वशिष्ठ आश्रम गच्छत। उसके बाद संध्या काल में राजा दिलीप कहाँ पहुँचे, कुल गुरु जो वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। सुदीक्षिणा तत् पूजा काम करो, तो सुदीक्षिणा उसके 21 दिनों की जो तपस्या थी, उनकी सेवा थी, उसमें उन्होंने भी क्या किया, सहयोग दिया। इसी कारण सुदीक्षिणा ने ही उस गर्व को भी धारण किया था। ततस्त सेवायां कृत्यम यदा एक विशिष्टान दिनानि व्यतीत यानी तदा, मतलब कि 21 दिनों तक सेवा होने के पश्चात द्विशांति, मतलब कि 22वें दिन दिलीपस्य श्रद्धा भक्ति परीक्षंत नंदिनी हिमालय गुफा प्रविष्टा अभवत। मतलब 22वां दिन, 21 दिन उसकी सेवा पूरा हो गया, तो 22वां दिन राजा दिलीप के भक्ति की परीक्षा लेने नंदिनी हिमालय की गुफा में चले गए। और वहाँ पर क्या हुआ, एक सिंह प्रकट हुआ। एक सिंह नंदिन्या पृष्ठवा पारी, मतलब सिंह नंदिनी गाय के ऊपर बैठ गए। उपपरिवश, मतलब ऊपर बैठ के, तस्या रुधिर पाती मिक्ष थी। उसके बाद सिंह ने कहा कि मैं इसका खाना चाहता हूँ। यदा सिंह मनुष्यवाच, मतलब मनुष्य वाक शब्द में बोला, अवदत अहम शिव सेवा, मैं शिव का भक्त हूँ असीम। तदा राजा दिलीप तस्में, मतलब सिंह ने कहा कि मैं इस गाय को खाना चाहता हूँ और मैं शिव भगवान का भक्त भी हूँ असीम। तदा राजा दिलीपस्य तत्मे प्रार्थना करोतम। इसके बाद राजा दिलीप ने क्या किया, उससे प्रार्थना की कि हे मृगनद त्वम मम देहेन भिक्षाम शांत कृत्वा मयि प्रश्नो भ इवाम महर्षि धेनु मोक्षा। इसके बाद कह रहा है कि हे सिंह, तुम हमारे देह को खा के अपनी भूख को शांत कर लो, किंतु इस गाय को नहीं खाओ, ये ऋषि का गाय है। अनेक कथन राजा दिलीपस्य चरित्रस्य त्याग गुरु भक्ति प्रकटो भवति, मतलब राजा के इस भक्ति को देखकर गुरु, मतलब कि इस चरित्र को देखकर गुरु भक्ति प्रकट होती है। तत् मृग्य दिलीपस्य चरित्र रघुकुलनी प्रवृत्ति, मतलब उसके बाद क्या होता है कि उसको रघुकुल, इसको क्या कहते हैं, वरदान वही देते हैं, और कि मतलब इस अनुसार आपको रघुकुल में क्या होंगे, सारा कुछ प्राप्ति होंगे। उसी को हिंदी में दिया गया है कि रघुवंश काव्य रेच दिलीपस्य चरित्र मातृभाषा लिखो, मतलब मातृभाषा में लिखा। उसी जो हमने आपको संस्कृत में बताया उसी को हिंदी में है। दिलीप रघुवंश के चक्रवर्ती राजा थे। राजा दिलीप का चरित्र गुरु भक्ति रस में डूबा हुआ था। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ के धेनु की सेवा 21 दिनों तक की, और नंदिनी की सेवा के तत्पर राजा दिलीप ने उसकी उसके छाया के समान उसका अनुसरण किया। राजा दिलीप का ऐसा प्रभाव था कि जब वह राजा दिलीप वन में प्रवेश किया तो वन के सभी उपभद्र शांत हो गए। महारानी सुदीक्षिणा ने भी उसकी पूजा की। इस प्रकार सेवा करते हुए 21 दिन के बाद 22वें दिन राजा दिलीप की भक्ति की परीक्षा लेने नंदिनी हिमालय के गुफा में प्रविष्ट हो गए, और एक सिंह नंदिनी के पीठ पर बैठ गए।
और उसका रक्त पीना चाहते थे। जब सिंह मनुष्य की वाणी में बोला कि मैं शिव का सेवक हूँ, तब राजा दिलीप ने उससे प्रार्थना की कि हे मृगनंद, तुम मेरे शरीर को अपनी दुच्छा शांत कर मेरी ऊपर प्रसन्न हो, इस ऋषि की धेनु को छोड़ दो। इस कथन से राजा दिलीप के चरित्र को त्याग तथा गुरु भक्ति को प्रकट होता है और त्याग मृत्यु राजा दिलीप के चरित्र रघुकुल के अनुरूप मालूम पड़ता है। इसके बाद उसके पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके चरित्र के बारे में आप सारा कुछ जान लिए। किसी भी तरीके से यदि दिलीप के बारे में पूछा जाए तो यही क्वेश्चन, इसी आंसर को आप लिखिएगा। ये मातृभाषा में दिया जाए तो इसको लिखिएगा, संस्कृत में दिया जाए तो स्टोरी हमने आपको बता दी, उसी को आपको अनुवाद करके बना सकते हैं। यदि आपको याद रहता है तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आगे का जो एक दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो मतलब कि द्वापर युग से पूछे जाएंगे, जो कि कृष्ण भगवान को लेकर है। तो इसके बारे में भी आप लोग सारा जो किदवंतिया है वो सारा कुछ जानते होंगे, सारे स्टोरियाँ आपको पता होंगे क्या कुछ हुए थे। वैसे हम एक क्वेश्चन इसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि देवकी चरित्र चित्रम हिंदी भाषायाम लिखित, मतलब कि हिंदी भाषा में देवकी के चरित्र का वर्णन करिए। संस्कृत में भी दिया गया है, संस्कृत में आप उसको देखकर समझ जाइएगा कहाँ पर कैसे बनाया है, हमने आपको बता दिया है। जैसे देवकी है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देवकी का देवकी ही लिखाया गया है। उसके बाद क्या है, जहाँ पर संस्कृत बनने वाला है, जैसे कंस है, यहाँ पर हिंदी में कंस लिखेंगे तो संस्कृत में क्या है, कंस्य। उसके बाद हिंदी में बहन बोलते हैं तो संस्कृत में उसको भगिनी बोलते हैं। वैसे संस्कृत में भी बता देते हैं। कह रहे कि देव की चरित्र चित्रम करो, मतलब देव की आतताई कंस से, आतिताई मतलब कि राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता, आतिताई मतलब कि जो लोगों को मार कर खा जाते थे। देव की आतिताई कांस्य भागिनी आसित, मतलब देवकी जो थे, जो राक्षस वंश के जो कंस थे उनके क्या थे, बहन थी। कंस अस्तु राक्षसी प्रवृत्ति आसित, मतलब कंस राक्षसी प्रवृत्ति के थे, परंतु देव की सात्विक प्रवृत्ति युक्ता आसित, लेकिन देव की क्या थे, सात्विक प्रवृत्ति के थे वह, मतलब कि कंस राक्षस प्रवृत्ति के नहीं थे। देवकेश से गर्भस्थ से 7 शिव्य अजानते तले शिशून कंस कर्मेन हत्वान एकदा आकाश से, मतलब कि एक आकाशवाणी होते हैं जो कि बोलते हैं कि देवकी के जो 7वें पुत्र गर्भ धारण करेंगे वो तुम्हारे मृत्यु के कारण बनेंगे। 7वें पुत्र के बाद 8वां जो होंगे वो आपके मतलब कि गर्भ मृत्यु के कारण बनेंगे। अष्ट गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण प्रादुर्भावे भावसित स एवं कंस हिंत समर्थ, मतलब कंस हिंत समर्थ, मतलब कि जो 8वें पुत्र होंगे वो भगवान कृष्ण के रूप में होंगे और वो कंस का क्या करेंगे, वध कर देंगे। ये आकाशवाणी होती है। एकादश से आकाशवाणी श्रुत्वा कंस स्वाभिग्नि देवकी बालका नि सरिता तदैव तत्रि त्वरित महागात्य हानिश्यामी, मतलब क्या करते हैं कि जो कंस थे उन्होंने देवकी के जो भी पुत्र पैदा होते थे उनको क्या करते थे, मार देते थे। अत्याचार उपरांतो, मतलब बहुत सारे अत्याचार होने के बाद बालका नि सरित्य तदय, ये वक्त हो गए थे। अत्याचार उपरांतो देवकी स्वभ्रातम कंस दोष नादतम, मतलब कि देवकी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के बाद, और ये किसके द्वारा होते थे, कंस के द्वारा। एक्स्माद्कार नाश सा आशीष साहसी उत्साहित विचारणा कारकासी आशित देवकी कारागारे एवं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूति छनमाज वासुदेव का, मतलब क्या हुआ कि एक शाम को क्या हुआ कि जो उत्साह भरी शाम थी, उस शाम को क्या हुआ कि देवकी के पुत्र से 7 पुत्र जो 7 गर्भ थे उसके मृत्यु के बाद 8वें गर्भ में कौन आए, श्री कृष्ण भगवान का जन्म होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि और उसको क्या करते हैं, क्षण मात्रे वासुदेव यशोदा पार्श्वे नीत्वा बालकम
गोपयति। उसके बाद जन्म के पश्चात क्या करते हैं, वासुदेव जी उसको यशोदा के पास पहुंचा देते हैं उस बालक को। और उसके बाद क्या होता है कि तत्सीनेव काले यशोधाय कन्या देवकी प्रास्वे स्थात्विनी देवकी शांत गर्भवीर साहसा पराक्रम स्त्री आशित। मतलब इतने सारे गर्भ के जो बच्चे थे उसके मारने के बाद भी देवकी क्या रहते, शांत और गंभीर और साहसी रहते हैं और पराक्रम स्त्री के तरह रहते हैं। उसके बाद उसको हिंदी में उसी का लिखा गया है कि देवकी चरित्र चरणन हिंदी भाषायाम लिखित। मतलब देवकी के चरित्र चरणन के बारे में लिखा। और लास्ट में वो बता ही दिए कि देवकी कैसे इतने सारे अत्याचार होने के बाद भी वो क्या थे, शांत थे, गंभीर और साहस भी थे, पराक्रमी स्त्री के भाव में वो थे। उसके हिंदी में आप लिख सकते हैं, देवकी आतिताय कंस की बहन थी। कंस राक्षस प्रवृत्ति से युक्त था किंतु देवकी सात्विक प्रवृत्ति से युक्त था। देवकी के गर्भ से 7 बच्चे हुए। उन बच्चों को कंस ने क्रमशः मार डाला। और एक बार आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वां गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, वही कंस के मारने में समर्थ होगा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर कंस अपनी बहन देवकी के कारागार में रख दिया और सैनिकों के प्रयुक्त कर जब 8वां गर्भ से बालक निकले तो शीघ्र ही उसके पास आकर अचूक मतलब कि उसके पास लाने के लिए बोला गया, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसको लेकर जो वासुदेव जी थे वो कहाँ लेकर चल गए। और इससे यदि और क्वेश्चन अलग भी पूछा जाता है तो ये भी स्टोरी आपको पता ही है, उसको मिलाकर लिख सकते हैं। और अब आपके संस्कृत साहित्य से एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। 3 टॉपिक से हमने आपको बता दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि द्वितीय संवर्ग से भी बता दीजिए। हम इसको इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बताने से अगर नहीं रहते माइंड में तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए। और लेकिन अब सारा क्वेश्चन हो गया तो और भी अच्छी है कि आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करके लिख सकते हैं। और हिंदी का जो क्लासेज कुछ रह गए हैं वो कल आपका होंगे, तो कल आपको एग्ज़ाम देकर आइएगा तो रात में आपको हिंदी का भी सारा जो क्लासेज है, जो छूटा हुआ क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे।